आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कब होगा? ये तारीख सामने आ गई है और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ खेलेगी वो किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी, उसका जो ऐलान है कब होने जा रहा है, ये तफसीलात भी सामने आ गई हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि आईसीसी ने डेडलाइन दे दी है, लेकिन ख़ास रियायत भी दी है। इस बार जो रियायत दी गई है वो ये है कि जो डेडलाइन है वहाँ तक तमाम टीमों ने मा सवा इंग्लैंड के, जो कि पहले ही अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी है, तमाम टीमों ने अपना इब्तदाई जो स्क्वाड है वो आईसीसी को भिजवाना है हर हाल में। लेकिन एक अच्छी जो चीज़ है, जो पैकेज है, कि वो पाबंद नहीं है कि अवामी तौर पर उस स्क्वाड का ऐलान करें। यानी कि ना ही वो इस बात पर पाबंद हैं कि प्रेस रिलीज जारी करें, ना ही इस बात पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर तमाम खिलाड़ियों के नाम बताएं। लेकिन आईसीसी को लाजमन इब्तदाई स्क्वाड भिजवाना पड़ेगा और इसकी जो डेडलाइन है वो 12 जनवरी 2025 है। और आज जो तारीख है, 4-5 दिन रह गए हैं बामुश्किल। अब इस दौरान स्क्वाड का ऐलान करना है। लेकिन अब दूसरी जानब ये इतलात भी हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार अवामी तौर पर स्क्वाड का ऐलान भी करेगा, जैसा कि एक रूटीन में किया जाता है, कि बजाय इसके कि खुफिया तौर पर आईसीसी को नाम दिया जाए, अवामी तौर पर वो स्क्वाड को सामने लाना चाह रहा है। और जो स्क्वाड में आखिरी तारीख है कि आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से पूछे बगैर जो चेंज किया जा सकता है वो 11 फरवरी 2025 है और 19 फरवरी को टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा होगा। तो सिर्फ एक हफ़्ता पहले भी आप बगैर परमिशन लिए, बगैर टेक्निकल कमेटी के अप्रूवल के अपने स्क्वाड में चेंजिंग कर सकेंगे। तो अब इस तनाजुर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि 11 जनवरी की शाम, यानी कि हफ्ते की शाम, ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट स्क्वाड है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट स्क्वाड है उसके हवाले से मैंने कल ही तफसील के साथ एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, कि जिसमें बताया है कि कम से कम 5 तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। एक तो सैम अयूब का रिप्लेसमेंट मुतबादल कौन होगा, उसके अलावा कंडीशंस के अतबार से, क्योंकि स्पिन पिचेस तैयार की जा रही हैं, तो ख़ास तौर पर बॉलिंग के शोबे में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आपको देखने को मिलेंगी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में। और उसके अलावा कुछ नए नौजवान प्लेयर्स को भी मौका दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इब्तदाई स्क्वाड में जो इतलात हैं कि सैम अयूब को भी शामिल करने का फ़ैसला किया गया है। अलबत्ता देखा जाएगा कि उनकी फ़िटनेस का, उनकी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो कितना तेज़ है। उसके बाद जो डेडलाइन से पहले ही हतमी डिसीजन लिया जाएगा सैम अयूब के बारे में। तो ये एक इतला है कि सैम अयूब को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। और उसके अलावा जो फ़खर ज़मान है उनकी अब शमूलियत यकीनी दिखाई दे रही है। अब्दुल्ला शफीक की जगह पर वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए जाएंगे। अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड दौरा साउथ अफ्रीका में था, उसमें और क्या चेंजिंग्स की जा सकती हैं। मेरे ख्याल में उस्मान खान की जो शमूलियत है उसके ऊपर किसी हद तक सवाल या निशान है। तैयब ताहिर के ऊपर है। और अब्दुल्ला शफीक का तो मुझे बिल्कुल चांस नहीं लगता कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। अगर आप इस स्क्वाड पर निगाह डालें तो इसमें 2 चेंजिंग्स तो यकीनी हैं। एक मोहम्मद रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक, ये स्क्वाड पहले बता रहा हूँ आपको, इब्रार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ़, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। इसमें एक तो अब्दुल्ला शफीक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ इरफान खान नियाजी, जो कि वनडे फॉर्मेट में परफॉर्म करने में बुरी तरह फेल हुए हैं। तो इसकी वजह से उन्हें भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मौका नहीं दिया जाएगा और शायद जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है उसमें भी उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये दो दो चेंजिंग्स हैं बैटिंग लाइन में, ये तो कन्फर्म है। अलबत्ता सुफियान मुकीम के हवाले से किसी हद तक कहा जा सकता है कि शायद उनके ऊपर सवाल या निशान है। शादाब खान की वापसी की इतलात हैं। तो 3 सीनियर खिलाड़ी फ़खर ज़मान, इमामुल हक और शादाब खान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और वनडे ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए आपको पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो इतलात हैं। तो अब ये सूरत हाल है। अब हतमी स्क्वाड जो है उसका ऐलान 11 जनवरी तक किया जाएगा और आपके सामने आ जाएगा स्क्वाड। तो जो मैंने मुमकिन चेंजेस बताई हैं वो भी यही है और सैम अयूब को फ़िलहाल इब्तदाई स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। अलबत्ता उनकी इंजरी के हवाले से, उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से फ़िलहाल इस तरह वेट किया जा रहा है। हतमी तौर पर फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी वो लंदन पहुँचे हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर्स को, जो वहाँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, वो उनको दिखाएंगे। उसके बाद जाकर फैसला किया जाएगा कि उनकी वापसी यकीनन एक फ़िक्स डेट दी जा सकती है कि तब तक मुमकिन है। अब देखना ये है कि उनका इलाज कैसे जाता है। तो ये सूरत हाल है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड के हवाले से, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ स्क्वाड के हवाले से जो अपडेट आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो जैसा कि हमें पता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जब से मामला हल हो चुका है, तो आईसीसी ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल का भी अनाउंस कर दिया है और 19 फरवरी से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी है, जिसमें तकरीबन 8 टीमें शिरकत करेंगी और भारत के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। तो अब आईसीसी ने जो जो टीम्स
आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे उन तमाम टीमों को एक डेडलाइन दी और उस डेडलाइन से पहले तमाम टीमों ने अपना जो कि उनका स्क्वाड होगा 15 नौकरी या 18 नौकरी, वो उन्हें उस डेडलाइन से पहले उस स्क्वाड का अनाउंसमेंट करनी ही होगी। और जो टीम उस स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट करेगी और उस अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन 13 फरवरी तक वो तमाम टीमें अगर उस स्क्वाड स्क्वाड में से कोई और चेंजेस करना चाहे तो वो चेंजेस कर सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान ने भी अपना चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान करना है उस डेडलाइन से पहले। और हमारे जो साहिब अयूब है वो तकरीबन 6 हफ्तों के लिए तमाम क्रिकेट से दूर हो गए क्योंकि उनका साउथ अफ्रीका टूर में पाँव की एंकल फ्रैक्चर हो गई थी और अब वो अपने इलाज के लिए इंग्लैंड गए हुए हैं। और 6 हफ्ते तक साइम अयूब क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन जो पाकिस्तान ने अपना जो शेड्यूल स्क्वाड का स्क्वाड अनाउंस करना है वो स्क्वाड तकरीबन इस हफ्ते के अंदर अंदर अनाउंस करना है। और खबरें ये सामने आई है कि पाकिस्तान इस स्क्वाड में साइम अयूब का भी नाम अनाउंस करेगा। और साइम अयूब तो 6 हफ्तों के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी खेली जा रही है वो 6 हफ्तों के बाद खेली जा रही है और जो उसका स्क्वाड है वो इस हफ्ते के अंदर अंदर अनाउंस करना है। और पाकिस्तान कि मोहसिन नबी ने फैसला किया है, और मोहसिन नबी ने बाकी जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स उनसे बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि हम जब चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान करेंगे तो उसमें साइम अयूब का नाम भी लाजमी ऐलान करना है, क्योंकि साइम अयूब 6 हफ्तों के अंदर अंदर फिट हो जाएंगे और वो चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। तो ये जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान अब जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान साइम अयूब को भी स्क्वाड के लिए अलग स्क्वाड में शामिल करेगा, हो सकता है फ़खर ज़मान को भी ऐड करे, अब्दुल्ला शफीक को हो सकता है ड्रॉप करे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की आपने परफॉर्मेंस देखी है हालिया 3 इनिंग खेली और तीनों इनिंग में डक ही उन्होंने लिया है। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म भी अच्छी नहीं आ रही। बाकी तकरीबन जो साउथ अफ्रीका में हमारा स्क्वाड गया था तकरीबन सेम ही वो स्क्वाड होने वाला है। बस 2 या 3 प्लेयर की चेंजिंग हो सकती है। अब्दुल्ला शफीक की जगह ख़ुर्ज़मान आ सकते हैं और उसके अलावा तकरीबन भी ज़्यादा चेंजेस तो स्क्वाड में अभी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि शादाब खान को भी इन करें, लेकिन शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी है तो नहीं, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान जो अपने स्क्वाड का ऐलान करेगा उसमें किस-किस प्लेयर को अनाउंस करेगा।